और बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? हाइट वर्सेस वेट का एक रेशियो निकलता है। आप गूगल पे डालेंगे बीएमआई कैसे कैलकुलेट करें, उसमें आपको अपने हाइट डालनी है, वेट डालना है और आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। जो इफेक्ट क्या होता है कि वो 3 किलो कम होता है, फिर बढ़ जाता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ जाता है। बहुत दुखी होते हैं उससे। 70% लोगों का वेट नहीं गिरता रनिंग की वजह से, 30% लोगों का गिर जाता है, 40% का सेम रहता है और 30% का तो बढ़ जाता है। लाइसेंस टू किल मिल गया है कि हम भाग के आए हैं, अब हम 2 समोसे खाएं, 4 पराठे खाएं, कोई चक्कर नहीं है। बट ये चक्कर बड़ा घन चक्कर बनाता है। फिर क्या होता है, आपको अबला नारी की फीलिंग आती है जब आप मैराथन भागते हैं और आप 6 घंटे में पूरी करते हैं। क्योंकि जब आप फुल मैराथन भागते हैं तब तक पानी भी खत्म हो चुका होता है, बिस्किट भी खत्म हो चुके होते हैं, वो अपने टेबल भी हटा रहे होते हैं, आपको कोई पूछ ही नहीं रहा होता, आप सिर्फ खत्म कर रहे होते हैं। वहाँ पे मेडल देने वाले भी दुखी हो गए होते हैं बिकॉज वो धूप से थक गए होते हैं बेचारे। वो लोगों के चांसेस 90 या 100 जीने के ज्यादा हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स 20 है। अब क्योंकि सभी मोटे हो गए हैं तो थोड़ा सा भी आप वजन कम कर ले तो लोग आपकी तारीफ करने लग जाते हैं, आप चढ़ने लग जाते हैं। जैसे सब लोग अगर सिगरेट पीना शुरू कर दें तो लंग कैंसर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, जैसे डायबिटीज नॉर्मल हो गया हुआ है कि इसको भी है, उसको भी है, मुझे भी हो गया तो क्या हो गया। मेरे जो आसपास के एज वाले हैं उन कई लोग वो जा चुके हैं हार्ट अटैक से। तो ये भी मैंने जैसे आपको बताया था वो कज़न तो मेरे जिंदा हैं और बढ़िया भागते दौड़ते भी हैं। उन्होंने तो अपना ख्याल रखा, बट जिन्होंने नहीं ख्याल रखा वो भगवान ही उनका ख्याल रख रहा है कि लोग ऐसी हुई खरीदना चाहते हैं बढ़िया, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है काफी नीचे होता है। उसकी वजह से क्या होगा, जब पहाड़ी पे भी गाड़ी चढ़ेगी तो बहुत स्टेबल होगी, लेकिन आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तोंद की वजह से वो आगे आ गया है, तो भागते भी आप ऐसे हैं, पीठ में दर्द होगा, आपकी बॉडी जैसे डिस्कनेक्ट हो गई है। लेकिन वो वजन कम क्यों हुआ? हेल्दी ईटिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग से। आप डायबिटीज से भी दूर रहेंगे, ब्लड प्रेशर से भी दूर रहेंगे, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से दूर रहेंगे, टाइम पे सो जाएंगे, रेगुलरली भाग पाएंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेटर होगी। रिसेंटली मैंने 10 किलो और कम कर लिया जो मेरा ड्रीम वेट था, तो अब तो मैं अपनी शादी के वेट से भी कम हुआ, अब मेरी वाइफ को भी टेंशन हो गई है। नमस्कार दोस्तों, रनिंग प्रिंसिपल की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे बीएमआई की। बीएमआई के बारे में बताएंगे गौरव जी। मैं बताता हूँ आपको इमोशनल स्टोरी मेरी अपनी है। जब मैं 97.3 kg का हुआ और एक दिन मैंने अपने जूते बंद करने की कोशिश की तो मेरा सांस चढ़ गया और मुझे रोना आने लगा। उसका रीज़न ये था कि कॉलेज टाइम में मैं 70 kg का था और मैंने कराटे भी किए थे, मैं रनिंग भी करता था। सिर्फ 5-6 साल के लिए मैंने अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया, पैसों पे बहुत ध्यान दिया और मैंने पैसे कमाए भी बहुत। तो उसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ कि मेरी फैमिली लाइफ भी अच्छी हो गई और फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी हो गई, बट मेरी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो 97.3 kg मेरा वेट हो गया और उसके बाद मैंने उसको कम करना शुरू किया। तो यो इफ़ेक्ट होता है। यो इफ़ेक्ट क्या होता है कि वो 3 किलो कम होता है, फिर बढ़ जाता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ जाता है। बहुत दुखी होते हैं उससे। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने वॉक करना स्टार्ट कर दिया। जब मैं एक दिन वॉक कर रहा था तो मुझे फ़ोन आया कि मेरे कज़न को कुछ चेस्ट में पेन हो रही है। जब हम उनके घर गए तो पता लगा कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। उनके हार्ट अटैक के बाद मुझे किसी भी मोटिवेशनल वीडियो की, बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ही अंदर से मोटिवेशन आया। क्योंकि मेरा ही कज़न था, उसको कोलेस्ट्रॉल हाई था और मेरा कोलेस्ट्रॉल भी हाई था। फ़र्क ये था कि मैं दवाई खाता था रेगुलरली, वो नहीं खाता था और वो स्ट्रेस में भी थे उन दिनों काफ़ी। उसके बाद मैंने रेगुलर वॉक करनी शुरू की। वॉक करने के बाद 5 किलोमीटर रन करना स्टार्ट किया, जो काफ़ी मुश्किल से होता था, बट लोगों ने मोटिवेट किया तो 10 किलोमीटर हो गया। 10 किलोमीटर जब कंफर्टेबली होने लगा, लोगों ने बोला हाफ मैराथन भाग लो। तो मैंने सोचा जैसे जैसे हम भागते जाएंगे ना, वज़न कम होता जाएगा, मज़ा आता जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैंने रिसर्च में पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि 70% लोगों का वेट नहीं गिरता रनिंग की वजह से, 30% लोगों का गिर जाता है, 40% का सेम रहता है और 30% का तो बढ़ जाता है। बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि उनको लगता है कि लाइसेंस टू किल मिल गया है कि हम भाग के आए हैं, अब हम 2 समोसे खाएं, 4 पराठे खाएं, कोई चक्कर नहीं है। बट ये चक्कर बड़ा घन चक्कर बनाता है। मैं काफ़ी घन चक्कर बना हूँ इस चक्कर में। मेरा फंडा भी स्कूल लाइफ में तो ये होता था खूब खाओ और खूब भागो, बट बाद में जब उम्र बढ़ गई तो ये फंडा चल नहीं पाया। बट ये है कि मेरा वेट मेंटेन रहा, ज़्यादा गिरा नहीं और अच्छी रनिंग करने के लिए, अच्छे टाइमिंग के लिए। फिर क्या होता है, आपको अबला नारी की फीलिंग आती है जब आप मैराथन भागते हैं और आप 6 घंटे में पूरी करते हैं। क्योंकि जब आप फुल मैराथन भागते हैं तब तक पानी भी ख़त्म हो चुका होता है, बिस्किट भी ख़त्म हो चुके होते हैं, वो अपने टेबल भी हटा रहे होते हैं, आपको कोई पूछ ही नहीं रहा होता, आप सिर्फ ख़त्म कर रहे होते हैं। वहाँ पे मेडल देने वाले भी दुखी हो गए होते हैं बिकॉज वो धूप से थक गए होते हैं बेचारे। तो बड़ी गंदी सी फीलिंग आती है। लगा कि अगर स्पीड थोड़ी बेटर हो तो वो तभी हो पाएगी जब वज़न कम होगा। तो उस टाइम रियलाइजेशन हुई कि वज़न ना भागने से कम होता तो मैं सूखी डंडी हो चुका होता, क्योंकि मैं तो हर हफ्ते 21 किलोमीटर भाग लेता था। और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो लकीली मुझे उतनी तो नहीं आई जिसमें इंजरीज़ होती हैं। तो मैं गौरव से चाहूँगा, क्योंकि गौरव जो है हमारा जो ग्रुप का प्रिंसिपल है वो है BMI 23। मैं तो 24 पॉइंट समथिंग पे हूँ, गौरव जो है 22.7 पे आई हूँ, 22.5 पे हूँ, 22.5 पे है। तो ये प्रिंसिपल बनाने का क्या रीज़न था? ओवर टू गौरव। तो फ्रेंड्स, BMI का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स।
और बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, हाइट वर्सेस वेट का एक रेशियो निकलता है। आप गूगल पे डालेंगे BMI कैसे कैलकुलेट करें, उसमें आपको अपने हाइट डालनी है, वेट डालना है और आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। और बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, अगर इंडिया के अंदर हम बात करेंगे, जितनी भी मेडिकल बॉडीज़ हैं वो कहते हैं 18 से 25 के बीच के अंदर वो नॉर्मल रेंज है। अगर इससे ऊपर है तो पहले उसे कहते हैं ओवरवेट, और उससे थोड़ा और ऊपर चला जाता है तो ओबेसिटी, मतलब वो डिसीज़ बन जाती है फिर, ठीक है। और 18 से नीचे रहता है तो आप अंडरवेट हैं। अब ये जो 18 से 25 वाला नंबर था, मैं भी इसको मान के चलता था, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे जो पता चली बाकी डॉक्टर्स के साथ, इवन डॉक्टर राजीव ने भी शेयर करी, डॉक्टर सौरभ जिंदल ने बताई, अंकुर ने मुझे बताया कि NHS जो है UK की एक साइंटिफिक बॉडी है जो रिसर्च करती है वहाँ पे। उन्होंने कहा है कि एशियंस या स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए जो वो बॉडी मास इंडेक्स का रेशियो वो 18 से 23 का है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है 23 वाला नंबर, क्योंकि 23 से 25 मेरे को लगता है वो ओवरवेट ही है, वो एक्स्ट्रा वेट है। और सर ने भी एक शेयर किया था, दैट इज़ सेंचुरियन जोन्स ब्लू। मैं बताता हूँ। हाँ, बेसिकली ब्लू जोन्स करके टेड टॉक पे आप काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हैं, उसका 1-2 का लिंक भी हम इसके नीचे डाल देंगे। तो टेड टॉक में क्या होता है कि वहाँ पे कुछ एरियाज़ है वर्ल्ड के, आम तौर पे 5000 में से एक इंसान जो है वो 100 साल की उम्र जीता है, बट वहाँ पे 500 में से एक इंसान जो है वो 100 साल या उससे भी ज़्यादा की उम्र जीता है, तभी उसको सेंचुरियन बोलते हैं। तो उनका जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो 20 होता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे अब मेरा 24 पॉइंट समथिंग है, बट ठीक है मेरा फ्रेम थोड़ा हैवी, बट एवर आई डोंट वांट टू जस्टिफाई राइट नाउ। बट उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि वो लोगों के चांसेस 90 या 100 जीने के ज़्यादा हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स 20 है। अब क्योंकि सभी मोटे हो गए हैं तो थोड़ा सा भी आप वज़न कम कर ले तो लोग आपकी तारीफ़ करने लग जाते हैं, आप चढ़ने लग जाते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे सब लोग अगर सिगरेट पीना शुरू कर दें तो लंग कैंसर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, जैसे डायबिटीज़ नॉर्मल हो गया हुआ है कि इसको भी है उसको भी है, मुझे भी हो गया तो क्या हो गया। इवन मेरी फैमिली में भी डायबिटीज़ रन करता है, ब्लड प्रेशर रन करता है, कोलेस्ट्रॉल रन करता है, बट लकीली मुझे नहीं है। तो उसका रीज़न ये है कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, फिट रहता हूँ। और आपको जान के हैरानी होगी कि मेरे जो आसपास के एज वाले हैं उन कई लोग वो जा चुके हैं हार्ट अटैक से। तो ये भी मैंने जैसे आपको बताया था, वो कज़न तो मेरे ज़िंदा हैं और बढ़िया भागते दौड़ते भी हैं। उन्होंने तो अपना ख्याल रखा, बट जिन्होंने नहीं ख्याल रखा वो भगवान ही उनका ख्याल रख रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितना आपका लाइट वेट होता है आप उतना ज़्यादा अच्छा भाग सकते हैं, इंजरीज़ आपको उतनी कम होंगी, बॉडी का बैलेंस ज़्यादा बढ़िया होगा। आप जैसे इमेजिन करिए आपकी तोंद निकली हुई है ना, मैं डॉक्टर सौरभ का एग्जांपल लूँगा इसमें कि लोग ऐसी हुई ख़रीदना चाहते हैं बढ़िया, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है काफ़ी नीचे होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब पहाड़ी पे भी गाड़ी चढ़ेगी तो बहुत स्टेबल होगी, लेकिन आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तोंद की वजह से वो आगे आ गया है, तो भागते भी आप ऐसे हैं तो पीठ में दर्द होगा। आपकी बॉडी जैसे डिस्कनेक्ट हो गई है, 2 हिस्सों में चली गई, नीचे वाला हिस्सा अलग काम कर रहा है, ऊपर वाला हिस्सा अलग काम कर रहा है। जैसे आज ही मैं फ़ोटो शूट करा रहा था तो फोटोग्राफर कह रहा था कि वाओ सर क्या फ़ोटो आ रही है, सिंगल शॉट में ही आपका ना पिक्चर क्लिक हो जा रही है। बाकी लोग जो हमारे फ्रेंड्स थोड़े हेल्दी थे उनको 6-6, 7-7 बार भागना पड़ रहा था, क्योंकि वो अब इतनी वज़न भारी है तो उनको ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी, तभी दोनों पाँव हवा में उड़ेंगे। और दोनों पाँव अगर हवा में उड़ेंगे नहीं तो फ़ोटो शूट ढंग से आएगा नहीं। कभी फ़ोटोज़ भी डाल देना वो वाली इसमें ना, जब वो आएगा ये वाला, मतलब जब ये चल रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लुक्स हों, आपकी रनिंग हो, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आती है, आपके कॉन्फिडेंस में। और लोग आपसे पूछते हैं, गौरव को भी बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, ये तो कभी ज़्यादा ओवरवेट था ही नहीं, कोरोना में इसने 7-8 किलो वज़न बढ़ाया था जो इसने कम कर लिया, अब तो ये अपनी शादी के वेट से भी कम है और मैं भी अपनी शादी के वेट से कम हूँ। तो ओवर टू गौरव। तो मैं बात आता हूँ प्रिंसिपल पे, हमने से इसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में क्यों रखा है। वो इसलिए रखा है कि अगर आपका BMI 23 से ऊपर होता है तो हम उसको मानते हैं ओवरवेट, और अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो हमने एक वीडियो और बनाया है कपिल, इसमें उसका लिंक प्लीज़ शेयर करेंगे हम, मैफ का, दैट इज़ मैक्सिमम एरोबिक फंक्शन। तो जिस एवरेज हार्ट रेट में आपको भागना होता है वो हार्ट रेट आप उसमें 10 और जोड़ दीजिए, मतलब अगर आपका 145 आएगा वो नंबर तो आपका हो जाएगा वो 155, सॉरी माइनस करना होता है, सॉरी, तो उसमें 10 माइनस करना है आपको। अगर आप ओवरवेट होंगे तो आपको 10 माइनस कर देना है, तो 145 की जगह हो जाएगा 135। तो इसका मतलब आपको धीरे भागना पड़ेगा। जो सर बोल रहे थे कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्योंकि चेंज होता है, तो आपकी बॉडी, आपकी बैक को, आपके शोल्डर्स को, आपके नीज़ को, आपके एंकल्स को, इन सारे जॉइंट्स को ज़्यादा वेट लेना पड़ता है, इसलिए आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है। हमने इसलिए इसे रखा है कि अगर एक रनर आप अच्छा बनना चाहते हैं, अपनी ऑप्टिमल फिटनेस को अचीव करना चाहते हैं, अच्छी हेल्थ को अगर अचीव करना चाहते हैं, तो 23 का BMI अचीव करें।
उसका जो मैंने देखिए करा है, जो सर ने बताया कि 8 किलोग्राम मैंने वज़न लूज़ किया। रनिंग के लिए इन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि रनिंग अगर रनिंग से कम होता तो ये डंडी हो जाते। एब्सोल्युटली कैन अप्लाई टू मी। लेकिन वो वज़न कम क्यों हुआ? वो हुआ हेल्दी ईटिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग से। उसके लिए वो भी हमारा एक रनिंग प्रिंसिपल है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो आप देख सकते हैं इस चैनल पर। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप वो 23 BMI से और 18 के बीच में रहें एक अच्छी हेल्दी फिटनेस रनिंग करने के लिए, एंड दिस इज़ अ गुड आई थिंक। इसमें बेसिकली ये है कि आप डायबिटीज़ से भी दूर रहेंगे, ब्लड प्रेशर से भी दूर रहेंगे, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से दूर रहेंगे, टाइम पे सो जाएंगे, रेगुलरली भाग पाएंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेटर होगी। एज ए डॉक्टर तो मैं 50 कारण गिना सकता हूँ कि आपको ऐसा क्यों करना चाहिए। उसके बावजूद भी एज ए डॉक्टर मैं खुद ही मोटा था, तो वो वाली फ़ोटो भी लगा देंगे हम जो मेरे मोटापे वाली है, वो भी देख के आप आनंद ले लीजिए। कई बार तो मेरे क्लिनिक पे ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि डॉक्टर चेंज हो गया है तो मुझे मास्क उतारना पड़ता है, पुरानी फ़ोटो दिखानी पड़ती है, बीच की फ़ोटो दिखानी पड़ती है, फिर करंट फ़ोटो दिखानी पड़ती है, फिर वो रिलेट कर पाते हैं। फिर उनको कई बार यूट्यूब वीडियो भी दिखाना पड़ता है, देखो मोटे वाले में भी मैं ही हूँ, इस चैनल में भी मैं ही आ रहा हूँ। ऐसा कई बार करना पड़ता है मुझे आजकल तो, बिकॉज रिसेंटली मैंने 10 किलो और कम कर लिया जो मेरा ड्रीम वेट था। तो अब तो मैं अपनी शादी के वेट से भी कम हूँ, अब मेरी वाइफ को भी टेंशन हो गई है। तो इसी लेवल पे ख़त्म करते हैं, इससे बढ़िया नोट क्या हो सकता है ख़त्म करने का। गौरव आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ फॉलो दिस प्रिंसिपल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अच्छी रनिंग करना चाहते हैं तो 23 से नीचे रखें अपनी BMI। और वो रनिंग से नहीं पूरी तरह जाएगी, रनिंग से आपको कोई लाइसेंस टू किल नहीं मिल जाता। क्योंकि मेरी मम्मी भी मुझे यही कहते थे, अब ठीक है मैं यहाँ पर कोट कर सकता हूँ कि बेटा तू जवान है, खूब खा अगर रनिंग कर रहा है तो। और हमारे ग्रुप में मुझे अभी एक इंसिडेंस याद आ रहा है, एक बंदा था अब नेबरिंग NCR से, और वो ना खूब मक्खन खाता था। जब उससे पूछे थे भाई आप इतनी फास्ट रनिंग करते हो, पूरा रेड जोन में रन करता था और बाद में खूब मक्खन की हमें फ़ोटो दिखाता था डालते हुए कि मैं वाइट मक्खन खा रहा हूँ, पराठे खा रहा हूँ, और कहता था मैडम जी कुछ नहीं होता, आप भागो और खूब मक्खन खाया करो। तो प्लीज़ ऐसा कोई काम ना करें। आप लोग प्लांट बेस्ड, होल फूड, कलरफुल एंड न्यूट्रिशियस डाइट खाएं जो आपको पूरी तरह से मदद करेगा। मक्खन और घी खाने से कुछ नहीं होता, बट हाँ मक्खन घी इट हैज़ इंपॉर्टेंस, बट एनीथिंग इन एक्सेस इज़ नॉट गुड। सो विद दिस नोट आई थिंक वी शुड एंड दिस। इसमें बस मैं एक ही चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि हम लोग सारे प्रिंसिपल्स के लिंक्स ना हर वीडियो के नीचे डाल देंगे, ताकि और प्लेलिस्ट भी बना देंगे ताकि सारे 12 के 12 प्रिंसिपल्स जो हैं लोग एक साथ देख पाएँ। तो कपिल जी आज के लिए इतना ही, और दर्शकों के लिए भी धन्यवाद।